जब सबरी राम से कहती कि बेटा राम, मैं तेरे को ये मेरे मेहनत से, मेरे कर्मठ, मेरी शक्ति से या करके मैं तन और मन से हाय राम करती हुई जाती और हाय राम करती हुई बेर तोड़ करके जाती। बेटा मैं तेरे को बेर दिया, तूने ग्रहण किया, परंतु बेटा मैं जब लक्ष्मण को बेर दिया तो लक्ष्मण वापिस फेंक दिया। जाओ लक्ष्मण, ये रामायण का सार कहता है कि जब सबरी भिलनी क्रोध में आकर के जब लक्ष्मण को श्राप देती थी, परंतु सबरी के मुख से श्राप न निकल करके लक्ष्मण को वरदान देती है कि जाओ लक्ष्मण, जिस बेरे को आज आप घृणा कर करके वापिस भगाए हो, एक दिन तेरी जाते हुए प्राणों को, तेरी जाती हुई जान को यही बेर तेरे जीवन के अंदर आएंगे। अपनी बात को सुनकर के जब दोनों भाई हाथ जोड़ करके राम कहता है कि माँ, हे माँ, आप माँ हो, हम आपके बच्चे के समान हैं। माते बच्चे से गलती होती रहती है, ये गलती हो गई मैं मानता हूँ, परंतु गलती की क्षमा चाहता हूँ। माते आपको शोभा नहीं देता, ये नन्हे बालक जो किशोर अवस्था से जवान अवस्था के अंदर गए हैं, उसके अंदर क्रोध करना आपको शोभा नहीं देता। माते अपनी बात को सुनकर के जब शांत हो जाते हैं और शांत होने के पश्चात जब सबरी ने कहा कि बेटा आज आपका किस प्रकार से आना हुआ, बेटा मैंने तो भक्ति करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए थे, जिस दिन के तो आप नहीं आए। अपनी बात को सुनकर के जब सबरी की बात को सुनकर के जब राम के एक आंख से सौ आंसू जाते हैं। माते कहूँ क्या कहीं नहीं जाती, और कहूँ तो माता जी उजलिया हुए छाती। बेटा वो क्या हुआ, हे बेटा वो कैसा पहाड़ टूट करके आपके सिर के ऊपर पड़ गया, जिसकी बदौलत आपके एक आंख से सौ आंसू जा रहे हैं। माता जी वो बात ये है कि हमने 14 साल का वनवास आया, और वनवास आने के पश्चात घर से हम 3 प्राणी, मैं और लखन, तीसरी हमारी भार्या सीता। माते कोई काम के बदौलत हम इधर उधर हो गए और उस सीता का हरण हो गया। माता जी क्या कोई आगे अगर रास्ता बता सकती हो? अपनी बात को सुनकर के जब सबरी ने कहा कि बेटा, हे कौशल्या नंदन राम, हे सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण, ठहरे, आराम कीजिए, शांति पूर्वक होइए, शांति से सोच करके मैं आपको आगे का रास्ता बता दूंगी। कुछ पल के अंदर दोनों भाई सबरी के पास में बैठ जाते हैं, और बैठने के पश्चात फिर सबरी ने कहा कि बेटा आपको यहाँ से कुछ दूरी के ऊपर जाना होगा, और एक ऋषिमुख पर्वत है, उस पर्वत के ऊपर मतंग नाम का ऋषि बहुत बड़ी तपस्या की है, और उस पर्वत की कंदराओं के अंदर एक पंपापुर नाम का सरोवर है, और उस सरोवर के अंदर बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े देवी देवता सबके सब आते हैं बेटा राम, और सबके सब आकर के उसके अंदर स्नान करते हैं। बेटा आप भी जाओ और उस सरोवर के अंदर जाकर के स्नान करो, और वहां पर जाकर के स्नान करके ऋषि मुख पर जाओ। अपनी बात को सुनकर के जब दोनों भाई हाथ जोड़ करके माते सबरी के चरणों में शीश नवाते हैं, और दोनों प्रणाम कर करके सबरी से आज्ञा लेकर के चलते चलते दोनों भाई वहां से रवानगी लेकर के एक चलते चलते पंपापुर नाम का सरोवर के ऊपर जाते हैं, और सरोवर के ऊपर जाकर के दोनों भाई खड़े हो जाते हैं। खड़ा होकर के राम ने देखा तो बड़े बड़े ऋषि, रसियानी, बिरमा और बिरमानी, देवी और देवता सबके सब उस सरोवर के अंदर स्नान करते खड़ा राम कहे, फिर आगे आंसू आ